वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें ये कॉस ए और टेन ए की वैल्यूज़ जो है वो ढूंढनी है और हमें ये गिवन है, ये साइन ए का वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले इसके ढूंढने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे 90 डिग्री और इसको हम नाम देंगे ए बी सी। हमें यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है, वो है 3/4। मतलब साइन ए मतलब ये जो एंगल दे रखा है वो ये ए है। अब हमें इसके सामने से देखना होगा साइन इसके लिए हमें साइन का फॉर्मूला चाहिए। साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए इज़ इक्वल टू P/H, मतलब परपेंडिकुलर इंटू मतलब हाइपोटेनस। इसमें ए का जो लाइन है ये वाला, ये ए का लाइन है क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो हम इसे ए का लाइन कंसिडर नहीं कर सकते। ये ए बी जो लाइन है वो ए के लिए, ए एंगल के लिए ये लाइन होगा। ये इसका बेस है और जो बेस के ऊपर जो 90 डिग्री क्रॉस होता है हम उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये पी का मतलब है परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन लेना है जो बेस के ऊपर 90 डिग्री क्रॉस हो रहा है। मतलब ये बी सी जो है वो ए बी के ऊपर 90 डिग्री क्रॉस हो रहा है। तो हम इस लाइन को लेंगे, वो क्या है, बी सी। और ये एच का मतलब है हाइपोटेनस, जो कि ये है ये अपना हाइपोटेनस है, ये एंगल ये है ए सी। और हमें साइन ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3/4। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मतलब ये बी सी का वैल्यू हो गया 3। हमको इसमें यूनिट नहीं दे रखा है, हम यूनिट नहीं लिखेंगे। ए सी का वैल्यू है 4, मतलब हाइपो का वैल्यू है 4। अब हमें ये नहीं दे रखा है तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ढूंढेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू ए सी और सबका स्क्वायर कर देंगे। ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है, वो हमें ढूंढना है, तो उसे ऐसे लिखेंगे। प्लस बी सी क्या है, बी सी ये है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दे रखा है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 और 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3। प्लस ए बी होता है, ए बी स्क्वायर को हम ए बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे एज इट इज़। अब 4 इंटू 4 क्या होगा 16, 3 इंटू 3 क्या होगा 9 प्लस ए बी स्क्वायर। अब हम ए बी स्क्वायर को यहाँ रहने देंगे और 9 को इस तरफ ले जाएंगे। 16 माइनस 9 तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 माइनस करेंगे 6, मतलब 7 बचेगा हमारे पास 7। मतलब कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये ए बी स्क्वायर चल रहा है अभी। अगर हम लेकिन हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ए बी स्क्वायर की नहीं। तो हम अगर यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमें यहाँ इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा और हम इसका जो रूट निकालेंगे वो कुछ ऐसे डेसिमल्स में आएगा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसका यही वैल्यू चाहिए। ए बी का वैल्यू हो गया √7, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम √7। और हमें यहाँ पे ए सी, ए बी और बी सी सबके वैल्यूज़ मिल चुके हैं अब। और हमें इस बार ढूंढना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो अब कॉस ए यहाँ पे लिए हम यहाँ से ए एंगल से देखेंगे, इसका कॉस होगा। तो अब ए एंगल के लिए बेस होगा ए और बी, और उस पर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बी सी है, मतलब ए बी जो हमारा बेस है। तो ए बी हम यहाँ लिखेंगे और फिर एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, जो कि ये है हाइपोटेनस है ए सी इज इक्वल टू, हमें लिखना है इसका वैल्यूज़, ए बी का वैल्यू है
√7 और AC का वैल्यू है 4। इसी तरह हमें ढूंढना है tan A का वैल्यू है, tan A का फॉर्मूला होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें tan A जो है यहाँ पे है, तो उसका परपेंडिकुलर जो उस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो है BC। और जिसके साथ परपेंडिकुलर बन रहा होता है उसे हम बेस बोलते हैं, वो है AB है ये। BC का वैल्यू है 3 और AB का वैल्यू है √7। हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, जो हो गया है। आप चाहे तो NCERT का लास्ट में आंसर रहता है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।